हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फ्री मैथ्स क्लासेस बाय अखिल सर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुभुज लेकर आया हूँ। बहुभुज इट मीन्स पॉलीगॉन, इंग्लिश में इसको पॉलीगॉन कहते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बहुभुज के रूप में जान सकते हैं। ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और 6, 7, 8 या कहें इससे भी बड़ी क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस अब हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन से जानते हैं, परिभाषा से एक्चुअल में ये है क्या। और परिभाषा में हम देख रहे हैं कि यह एक 2D आकृति है। 2D आकृति के साथ साथ यह बंद आकृति भी होती है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आप देख रहे होंगे, यह चारों तरफ से बंद है। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें 2D क्या है। तो बच्चों हम आपको बताएं, 2D का मतलब ये होता है जिसमें केवल दो विमाएं हों, लंबाई चौड़ाई, लंबा हो और चौड़ा हो, ऊंचाई नहीं हो। केवल दो ही विमाएं यदि हैं तो उन आकृतियों को 2D कहते हैं। जैसे आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, चतुर्भुज देख रहे हैं, तो इन आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं। और यदि कोई बहुभुज समान भुजा से बना हुआ है तो वो अपने अंदर जितने भी कोण बना रहा है वो सभी उसके समान होंगे। तो कुछ हम बहुभुज के प्रकार देखते हैं। जैसे फर्स्ट है त्रिभुज, दूसरा इसमें चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। इनकी भुजाओं के अनुसार इनके नाम परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे कम भुजाएं इसमें त्रिभुज में हैं, 1, 2, 3। तो कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, और भुजाओं के आधार पर उनके नाम भी बदलते जाते हैं। अब हम इसके आगे जानेंगे बहुभुज के प्रकार। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक समबाहुभुज है और दूसरा है विषम बहुभुज। इन दोनों बहुभुज के बारे में हम आगे जानेंगे। हम बहुभुज के प्रकार में पहला प्रकार देख रहे हैं कि समबाहुभुज। नाम से ही है सम, सम मतलब समान। ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं समान हों समबाहुभुज कहलाता है। यदि वो भुजाएं उसकी समान हैं तो उससे निर्मित कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। आप आकृति में देख रहे होंगे कि मैंने त्रिभुज तो बनाया है लेकिन यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। जैसे पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है CA। A से B तक AB, B से C तक BC और C से E तक CA। 3 भुजाएं हैं, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान भुजाएं हैं इसलिए समबाहुभुज का एक प्रकार है ये। इसके बाद हम दूसरा देखें, यदि वर्ग, वर्ग चतुर्भुज का प्रकार है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे पहली भुजा हम देखें AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD, चौथी भुजा DA। चारों आपस में बराबर हैं। यह समबाहुभुज का एक प्रकार है। इसके बाद हम सम पंचभुज जान सकते हैं, सम षटभुज जान सकते हैं। इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद हम इसी का दूसरा प्रकार विषम बहुभुज, विषम ऑड, अलग अलग, अर्थात जिनमें भुजाएं असमान हो। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है।
तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, असमान हैं। आयत को भी आप देख रहे होंगे, इसके सामने की भुजाएं आपस में समान हैं, लेकिन यदि देखें चारों भुजाओं को देखें एक तरीके से, तो ये आपस में समान नहीं हैं। तो जिनमें असमान भुजाएं होंगी वो विषम बहुभुज कहलाएगा। इस तरीके से हम समबहुभुज और विषम बहुभुज को अलग अलग छांट कर सकते हैं आकृतियों को देखकर। अब इसके बाद हम जब प्रकारों को जान लिए तो उनके अंदर बनने वाले कोणों के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। यदि आप आकृतियों को पहचानना सीख गए हैं तो अब हम आगे उनके अंदर बनने वाले कोणों के बारे में जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है अंतःकोणों का योग। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे अंतःकोणों का योग। अंतः मतलब होता है अंदर। अंदर आप देख रहे हैं इसमें 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। अंतःकोणों का योग, इसमें हम जानेंगे कि बहुभुज के अंदर जो कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होता है। जैसे आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये एक बहुभुज का प्रकार है। इसके अंदर 3 कोण बन रहे हैं। अब ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको बता क्यों रहा हूँ, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए हमको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर तीनों कोणों का योग होता कितना है। बच्चे तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन इसे हम थोड़ा सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि जिससे हम इससे बड़े बहुभुजों के अंतःकोणों को भी निकाल सकें। तो एक सूत्र है n-2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180। इसमें जो n है वो भुजा है, मतलब इस आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उसको हम n के रूप में लिखेंगे। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, अब यहाँ पर हमने n के स्थान पर 3 रखा और सूत्र में यहाँ पर हमारा 2 माइनस पे है, हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 180 लिख देते हैं। 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा और 180 अंश से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। आप जो जानते थे वो हम इस सूत्र के माध्यम से भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी 180 अंश इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे हम चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, पंचभुज का भी निकाल सकते हैं। षटभुज का हमने एक उदाहरण के रूप में और लिया है इसी प्रकार से। इसमें आप देख रहे होंगे कि भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंतःकोण हैं। तो भुजाओं के रूप में हमने लिखा 6 और सूत्र हमारा है n-2। तो 6 में हमने यहाँ पर 2 माइनस कर लिया, 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 हमने किया तो 4 आया। मल्टीप्लाई में हमने लिखा 180, 180, 18 छुके 72, 720, 720 अंश। समषटभुज के अंतःकोणों का योग भी 720 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी बहुभुज हैं हम उनके अंतःकोणों को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इसे सीख गए होंगे, और यदि इसमें आपको निकालने में कोई दिक्कत जाती है, किसी बहुभुज के प्रकार के अंतःकोणों का योग निकालने में दिक्कत जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उत्तर देंगे आपका। अब हम कुछ यहाँ सारणी के रूप में देखते हैं
हम वहाँ पर तो निकाल चुके, लेकिन यहाँ पर हम सारणी के रूप में देखते हैं बहुभुज, भुजा और अंतःकोणों का योग। इसमें हम देख रहे हैं पहले बहुभुज में त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और उसके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बहुभुज 4 भुजाएं होती हैं, बहुभुज का सेकंड प्रकार है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और उसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। पंचभुज 5 भुजाएं होती हैं, उसके अंतःकोणों का योग 540 होता है। षटभुज 6 भुजाएं होती हैं, उसके अंतःकोणों का योग 720 अंश होता है। सप्तभुज उसके भुजाएं 7 होती हैं, अंतःकोणों का योग 900 होता है। अष्टभुज 8 भुजाएं होती हैं, उसके अंतःकोणों का योग 1080 होता है। नवभुज 9 भुजाएं होती हैं, उसके अंतःकोणों का योग 1260 होता है। 10 भुज 10 भुजाएं होती हैं और उसके अंतःकोणों का योग 1440 होता है। यदि किसी बच्चे से 18 का टेबल आता है, पहाड़ा आता है, तो वो नॉर्मली इन सभी का अंतःकोणों का योग अपनी पहाड़ी के अनुसार निकाल सकता है। आप देख रहे होंगे 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, यह एक 18 का पहाड़ा भी में ये पूरा का पूरा योग आ सकता है। चलिए अब हम एक अंतिम टॉपिक के अंतिम कड़ी पे आ गए। अब हम इसमें बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में तो जान गए, लेकिन अब यहाँ पर हम जानेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोण अंदर जैसे बनते हैं वैसे बहुभुज के बाहर भी कोण बनते हैं। आप यहाँ पर त्रिभुज में देख रहे होंगे कि ये बाहर की तरफ एक कोण निर्मित है, एक यहाँ निर्मित है, एक यहाँ निर्मित है। जैसे अंदर 3 कोण बन रहे थे वैसे ही बाहर की तरफ यहाँ पर 3 कोण निर्मित हो रहे हैं। तो कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग, बाह्य मतलब होता है बाहर, बाहर बनने वाले कोण, बाहर बनने वाले कोणों का योग 360 अंश होता है। चाहे आप इसका मानिए, चाहे इसके दूसरे प्रकार की बात करिए, या पंचभुज की बात करिए, चतुर्भुज की बात करिए, षटभुज की बात करिए, सभी के बाह्य कोणों का योग एक कॉमन नंबर है 360। ठीक है बच्चों, आज हम बहुभुज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, गुणों के बारे में जान गए। अब अगली क्लास, अगले वीडियो में हम बहुभुज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और बहुभुज से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।